गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए भाई, पहले तो सॉरी, बीच में कुछ गैपिंग हो गई थी वीडियोस आने के लिए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और सॉरी के बाद आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद 500 से ऊपर सब्सक्राइबर करने के लिए। तो ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप प्रयास न करते तो शायद हमारे सब्सक्राइबर 500 ना होते। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? आपको रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में। चलिए स्टार्ट करें भाई कार्यक्रम आज का ना। पहले ध्यान समझिएगा, रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है। माना हमने कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया कि ओ, ये ओ पॉइंट पर रखा है। यहां तक क्लियर ना? ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ओ पर रखा है। ये हमने कोई डिस्टेंस ले ली, ये जा रही, कोई बात नहीं, सॉरी लाइन बेकार गई यार। ये हमने कोई लाइन ले लिया। अब आप बताओ कि प्लस क्यू चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी ना भाई। पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। अगर माइनस चार्ज होता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई। क्लियर? अब माना कि एक पॉइंट है यहाँ पर ए और एक पॉइंट है ये बी, ठीक। दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी आर, समझना ध्यान से, ठीक। एक चार्ज है क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कैसा होता है? वह चार्ज जिसको लाइब्रेरी में किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। ये नॉर्मल चार्ज होते हैं। अब क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को हम पॉइंट ए से और बी तक लाना चाहते हैं। भैया आ जाओ। अरे यार लाइन नहीं बनती, बड़ी दिक्कत है यार, क्या बताएं। तुम लोग आर्ट वार्ट सीख लो, नहीं फिजिक्स नहीं आएगी। इधर लाना चाहते हैं ए से बी की तरफ, ऐसे मान लो आप ऐसे लाना चाहते हैं। किसी को तकलीफ कोई लाना हम चाहते, तकलीफ काहे होगी? तो लाओगे तो फोर्स लगाओगे ना, यफ, और यफ किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, इधर, और आप चार्ज किधर ले जाओगे? इस तरफ। तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? निगेटिव। रुको पेन चेंज कर दें, निगेटिव लगेगा, निगेटिव, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। पूरी बात ध्यान समझिएगा। माना कि यहां पर जो इस जगह पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये V है, और यहां से यहां तक ले जाने में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा dV। तो हम कह सकते हैं VA इज इक्वल टू V, लेकिन VB इज इक्वल टू V प्लस DV। समझो ध्यान से, नहीं बात समझ में आई ना? ये फिर से समझाएं। देखो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप ध्यान से दोबारा समझ लें। देखिए, ये माना कि एक लीनियर है कोई चीज, हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, इस पॉइंट को नाम दिया O, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? इधर। एक पॉइंट हमने दिया A, माना पॉइंट A पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा है। समझो ध्यान से पूरी बात को। माना पॉइंट A पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इस क्यू नॉट चार्ज को हम यहां तक लाना चाहते हैं, ठीक। यहां एक पॉइंट है B, यहां तक लाना चाह रहे हैं। अभी इतनी दूर लाएं और लाएंगे और दूर लाएंगे, तो हम इधर ले जा रहे हैं चार्ज ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जो फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो फोर्स किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। लेकिन चार्ज को ले जाने के लिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो इस तरफ लगेगा, ठीक। अब माना जब चार्ज को हम नहीं ले जा रहे थे, चार्ज को ऐसे रोके थे, तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब समझ रहे हो? काम करना, काम किया गया। अब चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV हुआ। ये टोटल डिस्टेंस dr है, dV हुआ, ठीक। तो B पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? VB इज इक्वल टू V प्लस dV। इतना था, इतना हुआ। इसे आप लिख सकते हो VA इज इक्वल टू V। आप इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें एक आध लाइन लिख लें, हमको कोई एतराज नहीं होगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप नॉर्मल सुन लें। देखें,
अगर आप लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भाई? कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ऑरिजिन ओ। ठीक, let A and B two adjacent points separated by distance dr. ठीक, a test charge q naught move from point A to B। अब कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी की जाए तो आप देखो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू फार्मूला होता है एफ अपान क्यू नॉट, लेकिन एफ कैसा होगा? माइनस में, क्योंकि अभी मैंने बताया क्यू नॉट इधर चला गया तो माइनस एफ बराबर क्या आया? E इंटू क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट तो कुछ ज़्यादा बेकार बन गया, ये एफ को उधर भेज दो तो एफ सॉरी माइनस को, तो माइनस E इंटू क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ज़्यादा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क हो गया डब्ल्यू, फोर्स कितना है? माइनस ई इंटू डी आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? सॉरी यार मिस्टेक हो गई, माइनस ई इंटू क्यू नॉट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। यही तो है ना? क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दो, अभी इतना ध्यान रखना, इसे मत भूल जाना। थोड़ा और आगे हम बातचीत करते हैं। इसके बाद एक फार्मूला वर्क का और होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ना समझ में आया हो तो हम ऐसे बता दें, आप ऐसे जान लीजिए कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है, तो यहां से क्यू नॉट को इधर भेज दो तो हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, या अच्छे से लिखो तो W इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। अब डेल्टा वी का भी जो फार्मूला होता है मैंने बताया था, इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह क्या लिखोगे? VB माइनस VA इंटू क्यू नॉट बन गया W इज इक्वल टू VB की वैल्यू क्या थी? देखो V प्लस DV माइनस VA की जगह केवल V, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू क्यू नॉट, तो V से V कैंसिल, तो W इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्लियर? अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या कर दो? इक्वल कर दो। देखो ये भी W इज इक्वल टू, ये भी W इज इक्वल टू, तो अब इसे क्या लिखेंगे? माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, यह आया माइनस E इंटू डी आर इंटू डी वी, डी आर को उधर भेज दो तो माइनस ई इंटू डी वी अपान डी आर। इतना क्लियर हुआ? कहाँ लिख दें? इधर लिख दें इस तरफ। चलो समझो, अब इधर और थोड़ा आगे हम लिख रहे हैं, उसके बाद माइनस को उस तरफ भेज देंगे, ये आया ना हमारा वैल्यू कि माइनस ई इज इक्वल टू डी वी अपान डी आर, इसे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर। ये आपका फार्मूला आ गया। अच्छा देखो इतना तो क्लियर हो गया। मैं आपको बता दूं जो आपने लिखा है ना, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी फार्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। डिफिनीशन क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इज इक्वल टू द निगेटिविटी ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज दैट पॉइंट। अब निगेटिव क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमेशा निगेटिव होती है। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से आप चाहें तो डिफिनीशन भी बना सकते हैं, क्या बनेगा? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस, या द निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। चलिए जैसे आप बने, डिफिनीशन हम आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के दे देंगे। अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बस इतना ही। अगली जो टॉपिक है हमारी ना, वो है रिलेशन प्रॉपर्टीज रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है,
समझ लो इसको, इसी लगे हाथ निपट जाए मामला ये भी, फिर आगे बात करें अगले वीडियो में ना। देखो हमने हटाया इसको, समझो पहले ध्यान से। आप लोगों में से कुछ लोगों की दिक्कत थी, आपको एक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है ना, तो अभी इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल का इसी फॉर्मूले पे बेस, तो उसमें हम पहले वो वाला न्यूमेरिकल बता देंगे। चलो देखो, पहली बात कर रहा है प्रॉपर्टी रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के प्रॉपर्टी, मेरे ये तो लिखा ही है यार, हाँ देखो प्रॉपर्टीज, दोनों के प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मिलती हैं। नंबर 1 देखिएगा, मार्कर धोखा दे गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। सेकंड है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। समझना, ये बात कर रहा है। E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। अगर डी आर इज इक्वल टू 1 मीटर तो E इज इक्वल टू डी वी। कह रहा है कि द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। फिर से सुनना, द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बस 2 नॉर्मल सी डिफिनीशन है। चलिए अगली बातें फिर होती हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इतने बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए, तभी तो आप बता पाएंगे आपको क्या आता है और क्या नहीं। और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हमारे प्रचार और प्रसार का केवल आप एक जरिया हो। यदि आप हमारे साथ नहीं हो तो फिर हम सबके साथ होने का क्या मतलब है। मन लगा के पढ़ें, जहां दिक्कत है वहां बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इन वीडियोस तक कई लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्या पता कितने लोगों को इससे मदद मिल जाए। और हम जितने लोगों की मदद कर पाएंगे हमें लगेगा हम लोग कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपके साथ होने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो शायद आप मेरे साथ होने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।